करीब 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका अब इस जंग को रुकवाने की कोशिश करेगा। लिहाजा रूस अब जंग को रोकने की बातचीत के शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाना चाहता है, ताकि बातचीत के दौरान उसे फायदा हो सके। अब रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में एक और गांव नोवोवासिलिव्का पर कब्जा कर लिया है। साथ ही रूसी फौज अब यूक्रेन के एक और महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क के करीब पहुंचने वाली है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है और यूक्रेन के फौजी अधिकारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। पोक्रोवस्क एक काफी इंपॉर्टेंट सड़क और रेल जंक्शन है, जो कि फ्रंट लाइन के एक बड़े हिस्से को आपूर्ति देता है। रूस ने इसे घेरने के लिए एक रणनीतिक पिंसर मूवमेंट का प्रयास किया है। वहीं यूक्रेन जनरल स्टाफ का कहना है पिछले 24 घंटों में रूसी फौज द्वारा पोक्रोवस्क पर किए गए 71 हमलों को यूक्रेनी फौज विफल कर चुकी है। वहीं रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके के 90% क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो चुका है। बाकी 10% इलाके पर जल्द ही कब्जा हो सकता है। इसके लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनेत्स्क के तोरेस्क इलाके में रूसी फौज जबरदस्त हमले कर रही है और इसी के साथ रूसी सेना ने कई और फ्रंट पर जबरदस्त हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी जमकर जोर लगा रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रूस के घातक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन्स को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। अब यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। यूक्रेनी फौज अब ड्रोन हमलों पर ही ज्यादा फोकस कर रही है और 24 घंटे के भीतर यूक्रेन ने रूस की धरती पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन ने इस बार रूस के अंदर 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए, जिससे रूस के कई प्रांतों में विनाश की आग भड़क गई। दरअसल यूक्रेन के लिए ड्रोन ही अब आखिरी सहारा बचा है। अमेरिकी मदद बंद होने की आशंका के बाद अब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो गई है। रूस के साथ इस जंग में अपना पलड़ा मजबूत करने के लिए पिछले साल यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर अचानक हमला करके सबको चौंकाया था। रूस ने जवाबी हमला किया तो था, लेकिन कुर्स्क का एक बड़ा इलाका अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। इसे वापस पाने के लिए रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ डील की और किम जोंग उन ने अपने फौजी भी यूक्रेन युद्ध में भेजे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कोरियाई फौजों को फ्रंट लाइन से हटा दिया गया है। यूक्रेन मिलिट्री के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि नॉर्थ कोरियाई फौजों को रूस के कुर्स्क इलाके में भारी नुकसान के बाद इस मोर्चे से हटा दिया गया है। यूक्रेन फौज के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के प्रवक्ता ने CNN को बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को पिछले 3 हफ्तों से रणभूमि में देखा नहीं गया है। उनका कहना है कि उत्तर कोरिया के फौजियों की मौजूदगी 3 हफ्तों से गायब है। उन्हें शायद भारी नुकसान के बाद वापस बुला लिया गया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अब जंग के मैदान में नॉर्थ कोरियाई फौजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।